इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यह लड़ाई और बढ़ी तो इसका असर पूरे विश्व पर दिखाई देगा। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोई भी पक्ष इस लड़ाई को बंद कराने का प्रयास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस लड़ाई में अमेरिका की दादागिरी साफ दिखाई दे रही है। अमेरिका और इजराइल का स्पष्ट मत है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। सवाल यह है कि जब और देश परमाणु हथियार बनाएंगे तो ईरान क्यों नहीं बना सकता है। सवाल संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी उठ रहा है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या उसमें संयुक्त राष्ट्र की कोई प्रासंगिकता रह गई है? अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो परिस्थितियां ज्यादा खराब हो जाएंगी। अगर इस लड़ाई में कुछ और देश भी शामिल हो गए तो हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस लड़ाई ने घोर मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने जंग का ऐलान करते हुए कहा कि हम इजराइल को कड़ा जवाब देंगे और उस पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। खामेनेई की इस घोषणा के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल पर हाइपरसोनिक फतेह-1 मिसाइलें दागी हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को चेतावनी देते हुए कहा कि खामेनेई का हाल इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह हो सकता है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि इजराइल खामेनेई की हत्या करने वाला था, लेकिन अमेरिका ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि इस लड़ाई में बड़े राजनीतिक रसूख वाले किसी व्यक्ति की हत्या से बात और बिगड़ सकती है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि अनकंडीशनल सरेंडर, यानी ईरान को कहा है कि आपको बिना किसी कंडीशन के सरेंडर करना है, आपको बिना किसी कंडीशन के आत्मसमर्पण करना है। यानी ट्रंप ने इस ट्वीट के माध्यम से एक बड़ा संदेश दे दिया है। इस तरह जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वह न केवल पश्चिमी एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए शुभ नहीं है।